हेलो फ्रेंड्स, ये जो केमिस्ट्री का पहला प्रश्न देख रहे हैं ये 2012 में आ चुका है और इस वीडियो के जो भी प्रश्न है कभी ना कभी किसी न किसी साल आए हुए हैं। होता क्या है कि जब भी कोई प्रश्न किसी साल आ जाता है तो 1 या 2 साल बीच करके आपको कभी ना कभी उस प्रश्न को रिपीट करता है। इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे और समझते चलेंगे। अगर देख लेंगे ध्यान से तो आपको याद होते जाएगा। इसलिए आप सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझेंगे और अब की बार होने वाले इंटर की परीक्षा में कितना उस प्रश्न का आने का चांस है ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं और उसका जवाब जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है कि अक्रिय गैसें एक परमाणविक होती हैं क्यों। अक्रिय गैसें एक परमाणविक होती हैं क्यों, और ये जो प्रश्न है 2012 में आ चुका है इंटर के एग्जाम में। चलिए इसका जवाब जानते हैं। अभिक्रिया गैस की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 या 8 होती है जो कि स्थिरता प्रदान करती है, इसलिए वह किसी दूसरे तत्व से बंधन नहीं बनाता तथा एक परमाणविक होता है। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर हम 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 है कि अमीन अमोनिया से प्रबल क्षार होते हैं क्यों। ये प्रश्न भी 2014 में आया हुआ है। इसका जवाब जानते हैं हम। एमीन में धनात्मक इंडक्टिव प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, अतः अमीन अमोनिया से प्रबल क्षार होते हैं। सवाल नंबर 3 देखेंगे। एनिलीन से एथिल अमीन अधिक क्षारीय होते हैं क्यों। ये प्रश्न भी 2014 में आया हुआ है। इसका भी हम जवाब जानेंगे। एनिलीन में अनुनाद अस्थायीकरण होता है, इसके कारण एन पर उपस्थित असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म का अनुनाद में भाग लेने के कारण अम्लों के साथ सहभाजित होने की प्रवृत्ति कम होती है, परंतु एथिल एमीन में ऐसा नहीं होता है, इसलिए एनिलीन से एथिल अमीन अधिक क्षारीय होता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ये सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को रिपीट जरूर कर लेंगे एक बार। सवाल नंबर 4। साइक्लोहेक्सामीन एनिलीन से ज़्यादा क्षारीय होते हैं क्यों। यह प्रश्न भी 2014 में आया हुआ है। इसका भी हम जवाब जानेंगे। देखिए इसका जवाब होगा कि एनिलीन में नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर स्वतंत्र नहीं होता है तथा अनुनाद बनता है। साइक्लोहेक्सामीन में इलेक्ट्रॉन पेयर स्वतंत्र होता है जो दाता का काम करता है। साइक्लोहेक्सामीन ज़्यादा क्षारीय होता है। ये सभी लघुत्तरीय प्रश्न हैं, आप इनको भी ध्यान में रख के चलेंगे। चलिए सवाल नंबर हम 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 है कि फेनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है क्यों। यह प्रश्न 2014 में आया हुआ है। इसका जवाब होगा फेनॉल के द्वारा एक प्रोटॉन के त्याग से जो फेनॉक्साइड आयन बनता है वह अनुनाद अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है, अतः फेनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है। अगर आपको किसी प्रश्न का जवाब चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, तो उस प्रश्न का एक वीडियो लेकर के हम आएंगे। चलिए छठा प्रश्न हम देखते हैं अब हम। सवाल नंबर 6 है NH3 का क्वथनांक pH3 से ज़्यादा है क्यों। ये जो सवाल है 2014 में आ चुका है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। इसका जवाब होगा कि NH3 के अणु एक दूसरे से अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध से जुड़े होते हैं जो कि H3 में नहीं पाया जाता है, अतः NH3 का क्वथनांक pH3 से ज़्यादा होता है। ये सभी लघुत्तरीय हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, इस चीज़ को आप ध्यानपूर्वक इसको सुनते चलेंगे। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है अब सामान्य अणुभार क्या है। आणविक संगुणन वियोजन के संदर्भ में इसका विवेचन कीजिए। इसका जवाब होगा जब एक विद्युत अपघट्य को विलायक में मिलाते हैं तो वे विलयन में संगुणित एवं वियोजित हो जाते हैं। इस संगुणन वियोजन के कारण विलायक में इनके अणुभार परिवर्तित हो जाते हैं। ये परिवर्तित अणुभार अब सामान्य अणुभार कहलाते हैं। संगुणन में बृहत अणुओं के बनने के कारण अणुभार अधिक तथा वियोजन के आयनों के निर्मित होने के कारण अणुभार कम होते हैं। सवाल नंबर 8 देखेंगे। सवाल नंबर 8 है किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है। इसका जवाब होगा कि विलयन की चालकता प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या से संबंधित है। तनुकरण करने पर प्रति इकाई आयतन आयनों की संख्या घटती है, अतः चालकता भी घट जाती है।